निक्की चिड़िया अपने पति चीकू के साथ रहती थी। बारिश का मौसम था। बाहर बहुत तेज आंधी और तूफान आ रहा था। उनका घर भी कुछ खास नहीं था। सुनिए जी, कुछ ही दिनों में मैं अंडे देने वाली हूँ और मैं नहीं सोचती कि मेरे बच्चों पे कोई बुरा असर पड़े, इसलिए आप कहीं जाकर अच्छे से व्यवस्था कीजिए जिससे हमारे बच्चे स्वस्थ और सुरक्षित पैदा हों। बहुत दिनों के बाद मुझे ये सौभाग्य मिला है और मैं नहीं चाहती कोई भी दिक्कत आए, इसलिए आपको ये काम करना ही होगा। बाहर का मौसम थोड़ा सा ठीक हो जाए तो आप जाकर कहीं देख लीजिएगा। निक्की, तुम परेशान मत हो, मैं ज़रूर कुछ करूँगा। बारिश की वजह से कारोबार भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा, क्योंकि मैं ऐसी हालत में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। बारिश है तो क्या हुआ, मैं जाकर किसी से हेल्प लेता हूँ। अगर कोई हमारी मदद ना करे तो ऊपर वाला तो हमारा साथ हमेशा देगा। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना। स्ट्रेस लोगी तो हमारे बच्चे पे असर पड़ेगा, इसलिए तुम चिंता ना करो। मैं थोड़ा बाहर होके आता हूँ और तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर चीकू वहाँ से चला जाता है। इतने में ही तेज आंधी तूफान आ जाता है और निक्की का घर टूट जाता है। वे दोनों बहुत परेशान होते हैं। चीकू को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर वो अपनी बीवी को एक पत्ते के नीचे रख देता है और वहीं पर उसे रहने के लिए बोलता है। निक्की, बस थोड़ी देर तुम वेट करो, मैं थोड़ी देर में ही कालू से मदद लेकर आता हूँ। तुम यहाँ से कहीं मत जाना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बारिश का मौसम है, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा, इसलिए तुम यहीं पर रुकना। इतना कहकर चीकू वहाँ से कालू के पास चला जाता है। कालू के घर जाते ही वो आवाज़ लगाता है, लेकिन पहले किसी की आवाज़ नहीं आती। कौन कौन है वहाँ? कौन है दरवाजे पर? कालू भाई, मैं चीकू, बाहर निकलो, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। तभी कालू बाहर आ जाता है और चीकू अपनी सारी परेशानी कालू को बताता है, लेकिन कालू तो चालाक होता ही है, वो कहाँ किसी की मदद करने वाला होता है। कालू भाई, बस आज की बात है, आज आप मेरी बीबी को अपने घर में रख लें। बस आज के बाद मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, क्योंकि आप तो देख ही रहे हैं, इतनी भयानक आंधी तूफान में हमारा घर टूट गया है। मैं अपनी बीबी को ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं कहीं बाहर भी नहीं जा सकता कि मैं घर का व्यवस्था कर सकूँ। अगर आप उसे आज रात के लिए पनाह दे दें तो मैं एक घर का व्यवस्था कर लूँगा। आप मेरी बात माने, इसके बदले आप जो कहेंगे मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कालू कोई ना कोई बहाना बना ही देता है। चीकू भाई, आप बिल्कुल भी बुरा मत माने, आप तो गौरी को जानते ही हैं। अगर मैं आपकी मदद किया तो मैं भी घर के बाहर ही होऊंगा। मैं आपकी ज़रूर मदद करता, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ, इसके लिए आप मुझे माफ़ करें, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी और मेरा बेटा भी बीमार है, इसलिए आप कहीं और देखें। फिर चीकू निराश होकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में एक पेड़ पर बैठकर बस सोच ही रहा होता है कि अब मैं क्या करूं। तभी उसे ख्याल आता है कि मैं क्यों ना कबूतर भाई से हेल्प मांगूं, हो सके वो मेरी मदद करे। इसी आस में वो कबूतर के घर जाता है। फिर चीकू कबूतर को सारी बातें बताता है। तभी कबूतर बोलता है, चीकू भाई, मैं ज़रूर आपकी मदद करता, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, मेरी बीवी भी प्रेग्नेंट है। अगर उसे कोई दिक्कत होगी तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, इसलिए प्लीज़ आप कहीं और देखें। फिर चीकू निराश होकर वहाँ से चला जाता है। वह अपनी बीवी के पास वहीं जाता है। दोनों ठंड की वजह से बहुत काँप रहे होते हैं। तभी चीकू बोलता है,
निक्की मेरी पत्नी, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे लिए एक घर का व्यवस्था भी नहीं कर सका। मैं तुम्हारे और अपने बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। मैं किसी काम का नहीं हूँ। इस तरह चीकू अपने आप को कोस ही रहा होता है। तभी छोटी चिड़िया कहती है, आप परेशान मत हो, हम दोनों मिलकर कुछ न कुछ कर ही लेंगे। और फिर निक्की चिड़िया अपने पति को समझाते हुए आगे की प्लानिंग करते हैं।